नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ में किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता हो चुकी है। देर रात तक ये वार्ता चली और वार्ता में सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया है, किसान उस पर विचार करेंगे। क्या है प्रस्ताव, क्या विचार करेंगे, उसके ऊपर किसान नेताओं का क्या सोचना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले ये जानकारी दे देता हूँ कि किसानों के साथ वार्ता में सरकार ने क्या प्रस्ताव दिया है। सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया है, जो मेन मुद्दा है एमएसपी का, जिस पर बात अटकी हुई है, उसको लेकर कहा है कि 5 फसलें हैं: मक्का, कपास, अरहर, उड़द और मसूर। इन पर सरकार 5 साल एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दे रही है। इन फसलों की खरीद की जाएगी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से, और इसके लिए नेफेड और एनसीसीएफ से सरकार कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि वो 5 साल तक किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदें। इसके बाद में अब किसानों ने सरकार से कहा है कि वो 2 दिन सरकार का जो प्रस्ताव है, प्रपोजल है, उस पर विचार करेंगे। उसके बाद 20 तारीख की शाम को बताएंगे कि किसान क्या सोचते हैं सरकार के प्रपोजल पर। और इस बीच में 21 फरवरी तक के लिए दिल्ली कूच रोक दिया है, लेकिन 21 फरवरी को 11 बजे कूच करेंगे यदि सरकार के साथ कोई सहमति नहीं बनती है। ये मेन मोटी मोटी बातें हैं जो किसानों के साथ वार्ता में तय हुआ है। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पहले जो प्रपोजल था सरकार की तरफ से, वार्ता के बाद में उसकी जानकारी दी कि सरकार ने किसानों को अपना प्रपोजल दे दिया है एमएसपी पर खरीद का, 5 फसलों का, और 5 फसलों की खरीद कैसे होगी, इस पर भी पीयूष गोयल ने जानकारी दी। तो हमने एक प्रस्ताव आज चर्चा किया है। बड़े अच्छे माहौल में किसान संगठनों ने, नेताओं ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने और पंजाब सरकार ने बहुत ही एक इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पे चर्चा की है कि सरकार की प्रमोटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो एनसीसीएफ हो, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, नेफेड, ऐसी संस्थाओं द्वारा जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके एनसीसीएफ और नेफेड गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं एमएसपी पर खरीदेगी। कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी। एक पोर्टल बनाया जाएगा। वैसे डेटा तो ऑलरेडी है, कौन किसान कितने जमीन पर क्या खेती कर रहा है, उससे स्वाभाविक तौर से पता लग सकता है कौन डाइवर्सिफिकेशन करता है। और 5 साल का करार कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा नेफेड और एनसीसीएफ द्वारा, जिससे जो भी किसान ये डाइवर्सिफाई करे उससे पंजाब की खेती भी बचेगी, पंजाब का वाटर टेबल भी ठीक होगा, पंजाब की बंजर जमीन बंजर होने से बचेगी। ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस में है पंजाब की ज़मीन। किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और उनको सुनिश्चित होगा कि जो भी उत्पादन है वो एमएसपी पर नेफेड और एनसीसीएफ खरीदेगी। अब सरकार के प्रपोजल पर किसानों को विचार करना है, उनके अलग अलग जत्थेबंदियां हैं, उनको विचार करना है, और जो मेन संगठन है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, वो विचार करेंगी। तो इसके जो 2 बड़े नेता हैं, श्रवण सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाला, उन्होंने बताया कि अब कुछ फिलहाल रोका गया है, खत्म नहीं किया गया है। 21 तारीख को कुछ का फैसला है, लेकिन इसके पहले हम किसान बैठकर आपस में विचार करेंगे और उसके बाद ही तय करेंगे कि आगे का रुख क्या रहेगा। तो हम अपने सभी साथियों के साथ और कोई कृषि विशेषज्ञ थे और अन्य माहिर, कानून के कोई माहिर से सबसे
इस प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे, तब निर्णय ले सकेंगे इसके बारे में क्या करना है। तो आज हम जाके इसी तरह की अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद क्या होगा। और जहाँ तक दिल्ली जाने का निर्णय था हमारा, वो अभी स्टैंड बाय है। हमने कहा है कि आज 19 होगी, 20-21 को 11 बजे हम पीसफुली ढंग से आगे बढ़ेंगे। हाँ, उसके बीच में हम चाहेंगे, हमारी ओर से पूरा प्रयास होगा कि हम अपनी बात फिर केंद्र के समक्ष रख दें। आज उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, तो केंद्र इन 2 दिनों में कोई और, जैसे मंत्री महोदय ने भी कहा कि कुछ बातें अभी है, उसके बारे में हम भी दिल्ली जाके विचार करेंगे। देखिए, सेटिस्फाई होना या ना सेटिस्फाई होना ये अलग बात होती है। हम बहुत बड़े फोरमों का में ये बात डिस्कस करनी होती है। एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के लगभग 150 के करीब ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम करती हैं, और दूसरे वाले फोरम में भी काफ़ी संगठन काम करते हैं। तो सभी को भरोसे में लेकर सभी को के पास ये बात रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सभी को बताएंगे कि भाई ये प्रपोजल आई है, इस प्रपोजल पे आपका क्या विचार बनता है। और इतनी बात हुई है। जो हमारे साथ सरकार ने दूसरी बात थी कि हमारी ऋण मुक्ति की जाए, उसके ऊपर हमारे मंत्री जी ने ये कहा है कि हम भी विचार करेंगे अभी और बजाकर। इतना जो प्रपोजल है जो हमें है अलाउड है उतना हमने दिया है। 5 फसलों पे जिस तरह से एमएसपी का आप मांग रहे थे एमएसपी, तो उन्होंने कहा डिवर्सिफिकेशन भी होगी, पानी भी बचेगा और किसान जो है वो डिवर्सिफिकेशन से पैसे ज़्यादा कमा सकेगा और चूने से जो हट पाएगा। नहीं, आपको लगता है कि चलो गल की है साडा सीगा, हमारा तो ये था कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए। लेकिन उन्होंने जो बात रखी है, हमारे साथ जो बात की है कि ये जो हमारी 2 एजेंसीज हम ये जो आपकी फसलें खरीदेंगी, हाँ, उनके साथ आपका लिखित में हम 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करवा कर देंगे और वो आपका मतलब चलेगा। इतना हुआ है ये, इसीलिए तो मतलब इस सभी भाइयों के साथ बातचीत करने बाकी है ना। हाँ, सभी जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे हैं सभी के साथ बात करेंगे। हाँ, धरना चलेगा, धरना नहीं रुकेगा। मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जो धरना है, हमारा जो दिल्ली कूच का प्रोग्राम था वो रेगुलर है, वो एज इट इज अभी नहीं। तब क्या करेंगे, तब क्या जाना है? नहीं, वो अभी बहुत सारी मांगों के पर हमारी चर्चा होनी बाकी है। लेकिन हम सरकार से फिर भी उम्मीद करते हैं कि जो हमारे साथ जब दूसरे की 5वें गेड़ की बातचीत हो, उसमें वो जरूर वो दूसरी मांगों के ऊपर अपना मन बना कर आए। अब सरकार को उम्मीद है कि शायद किसान मान जाएंगे एमएसपी पर। जिस तरह से उन्होंने 5 फसलों का दायरा और बढ़ा दिया है, पहले 2 फसलें थी, तो अब किसान क्या सोचते हैं और क्या उम्मीद की जा सकती है, इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ किसान नेता रामपाल जाट है। रामपाल जी, आपका स्वागत है। रामपाल जाट साहब किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और रामपाल जी, आपने सुना होगा जो प्रपोजल है सरकार की तरफ से 5 फसलों पर एमएसपी पर खरीद का, क्या इससे कोई रास्ता निकलता है? जायसवाल जी, ये जिन संस्थाओं की खरीद की गारंटी के लिए भारत सरकार से अनुबंध की बात की जा रही है, उन फसलों के लिए तो पहले से वो एजेंसी तय है। नई बात क्या है? नई बात एक इन्होंने जोड़ी है कि सरकार और इन संस्थाओं के बीच में अनुबंध हो जाएगा। तो सरकार की तो संस्थाएं हैं, इनसे अनुबंध हो भी जाएगा तो एमएसपी की लीगल गारंटी तो नहीं मिलेगी। जो किसान चाहते हैं देश में, जो हर किसान की मांग है देश के की, वो है एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून। वो तो प्राप्त नहीं हो रहा। ये तो सरकार की आपस की खिचड़ी है, वो कैसे भी पकाती रहो। तो दोनों संस्था उनकी है, सरकार के सारे अधिकारी हैं, उनसे किस ढंग का ही कांटेक्ट करेंगे। इसलिए ये मुझे लगता है केवल और केवल किसानों को छलावे में रखकर और पब्लिक में संदेश देकर के सरकार तो तैयार है, किसान तैयार नहीं है, ये रणनीतिक बात है। सरकार ने रणनीतिक चाल चली है और हिंदुस्तान का किसान इसमें किसी भी प्रकार से सहमत नहीं हो सकता। दूसरी बात,
यदि इन 5 फसलों की यदि एमएसपी की गारंटी पे भी आ जाते हैं, लीगल गारंटी पे भी, तो अभी राजस्थान में तो 4 फसलें प्रमुख हैं, उनमें एक भी इसमें नहीं है। राजस्थान में जो 4 फसलें हैं, सरसों यहां लगभग 48% पूरे देश की, मूंग वो भी लगभग 49% पूरे देश का, बाजरा 42% पूरे देश का। तो ये फसलें है यहाँ की, ये तो रह गई। तो राजस्थान के किसान को तो एक तरफ रख दिया, तो हमारा न मूंग खरीदा जाएगा, न चना है खरीदा जाएगा, जिसमें राजस्थान नंबर 2 है, नंबर 1 मध्य प्रदेश है, तो चना भी नहीं खरीदा जाएगा। तो राजस्थान की जो दलहन की प्रमुख फसलें है, मूंग और चना, वो 2 तो सरकार ने छोड़ दी। तो राजस्थान का किसान से सहमत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर सरसों की जो मैंने बात की और बाजरे की बात की, ये दोनों भी इसमें नहीं है। तो आप धक्का देने का काम कर रहे हो क्या, या आपस में जो राज्य है उनके बीच में एक भेद पैदा करना, मतभेद पैदा करना, ये काम सरकार कर रही है क्या? तो फूट डालो राज करो की नीति में सरकार चलना चाह रही है क्या? तो ये उनका सपना नहीं, नेताओं द्वारा इनको मानने की कोई स्थिति नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भाई हर राज्य में अलग अलग फसलें हैं। आज यदि रागी की बात करेंगे तो कर्नाटक फर्स्ट है, 80% रागी तो वही है। आपने रागी को छोड़ दिया, पौष्टिक अनाज है ना। और भारत सरकार ने जिन पौष्टिक अनाज की बात की, उनमें ज्वार महाराष्ट्र का सबसे बड़ा उत्पादन है। तो श्री अन्न भी कह रहे हो, वर्ष 2003 को आपने अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष भी घोषित कर दिया, और उन पर आप ध्यान नहीं दे रहे। मक्का तो इसलिए ले लिया आपने कि उसके लिए आपको एथेनॉल के लिए मक्का चाहिए, और फिर जो अमेरिका की एजेंसीज है उनको मक्का पैदा करने में, हाइब्रिड बीज देने में मक्का के मामले में अमेरिका फर्स्ट है। तो अमेरिका के कारण आप कर रहे हो, तो हिंदुस्तान के किसान कारण कर रहे हो क्या? इसलिए आप जिस राह पर चल रहे हो सरकार वालों, ये आपकी राह अच्छे मन की, स्वस्थ मन की, किसानों को लाभ देने के मन की राह नहीं है। ये मार्ग तो वो मार्ग आपने चुना है जिससे आप जनता में संदेश दे सको कि सरकार तैयार है किसानों को एमएसपी देने के लिए, किसान ही तैयार नहीं है। तो किसानों रामपाल जी, सरकार जो गारंटी दे रही है, रामपाल जी सरकार जो गारंटी दे रही है इन 5 फसलों पर, 5 फसलें तो और एमएसपी के दायरे में आई। जायसवाल जी, 5 फसलें दायरे में कहाँ गई लीगल गारंटी में? ये 5 फसलों की लीगल गारंटी नहीं है। ये तो सरकार कह रही है कि हम नेफेड और दूसरी जो संस्था है उनके बीच में हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 5 वर्ष के लिए। व्हाट द मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? नो मीनिंग, कोई अर्थ नहीं है इसका। ये तो सरकार की संस्था है, और सरकार का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल शेप में तो होता नहीं। तो लीगल जो किसानों को चाहिए एमएसपी की, वो तो ना दूर फेंक दी। तो सरकार अच्छे मन से काम करे लीगली गारंटी देने का। और हमने तो शुरू से कहा कि भाई हर राज्य में एपीएमसी एक्ट है, कृषि उपज के लिए कानून है, मंडियां हैं, और उनमें भारत सरकार ने 17 वर्ष होमवर्क किया था। 17 वर्ष 2000 से शुरू किया, 2017 में जाकर कृषि उपज एवं पशुपालन मंडी संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2017 का प्रारूप तैयार किया था, मॉडल। और वो जो मॉडल एक्ट है 2018 में भारत सरकार ने सारे राज्यों को भेज दिया। उसके आधार पर राज्यों ने अपने अपने राज्यों के लिए एक विधेयक भी तैयार किया, और उसी विधेयक के अंतर्गत राजस्थान में वो जो विधेयक है वो तैयार है 2018 से, और सरकारी अलमारी में बंद है। तो जिसपे भारत सरकार ने 17 वर्ष तक काम किया, 17 वर्ष तक विचार मंथन किया, उसको क्यों नहीं ला रहे? भूल कैसे रहे उसको? और मंडियों का कानून तो 1961 से है देश में, नियम 1963 से है देश में। कुछ राज्यों को छोड़ो, जैसे बिहार ने वापस ले लिया, तो दोबारा ला सकते हैं। 2006 में वापस लिया उन्होंने, तो
केरल और मणिपुर में नहीं है तो वहां ला सकते हैं। तो ये जो काम है, जो पहले से लीगल गारंटी की शेप का कानून है, पर इतना है जैसे रास्ता वो कानून अभी है लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, उसको ऐच्छिक बना रखा है। तो हमने ये कहा कि एक शब्द बदल दो, मैं शब्द को शैल कर दो, तो वो गारंटी का कानून बन जाएगा। और एक लाइन जोड़ दो नियमों में, जहां लिखा हुआ है कि जो भी फसल आएगी मंडी में उसका मूल्य निर्धारण खुली नीलाम बोली से होगा। हमने एक लाइन जोड़ने की कही, आप ये और लिख दो आगे, नीलाम बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य से आरंभ होगी। तो सरकार जब गन्ना मिलों को, चीनी मिलों को अपनी चीनी बेचने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर सकती है, न्यूनतम मूल्य तय कर सकती है, तो कृषि उपजों के लिए क्यों नहीं? तो आप खुद ने तो तय किया है, सरकार नहीं। तो जो आप चीनी का तो न्यूनतम मूल्य तय कर रहे हो, उपजों को तय नहीं करना चाहते कि इससे कम बिकेगी नहीं चीनी और चीनी मिलों को मिलेगी। तो चीनी मिलों के लिए जितनी चिंतित सरकार है उतनी चिंतित बाकी उपजों के लिए हो जाए ना, ये तो हम कह रहे हैं। तो भेदभाव क्यों कर रहे हो? तो सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियां, पक्षपातपूर्ण नीतियां, यही तो हमको डराती है। जैसे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया, तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको जायसवाल जी। अभी 2 वर्ष पहले जो चने की खरीद हुई, इन्होंने राइडर लगा रखा है 25% से ज्यादा कोई भी चना नहीं खरीदा जाएगा दलहन और तिलहन में। तो दलहन तिलहन में 25% से ज्यादा खरीदनी होगी कुल उत्पादन में से। राजस्थान के किसान सैकड़ों ट्रैक्टर सड़क पर खड़े रहे और सरकार ने तो भी 25% तक भी खरीद नहीं की, 24 से कम रखी, और मध्य प्रदेश में 26% खरीदी। क्यों? वहां इनकी सरकार थी, यहां उस समय इनकी सरकार नहीं थी। तो ये पक्षपात करते हैं। इस पक्षपात का कानून में तो राज है, लीगल गारंटी में तो हम जो है ना जुडिशरी का अप्रोच करेंगे, न्यायपालिका पे अप्रोच करेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट में किसके पास जाएंगे? इसलिए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द लीगल शेप, ये लीगल गारंटी नहीं है। इसलिए जो लीगल गारंटी है ही नहीं, हम क्यों वर्क करेंगे, क्यों वहां जाएंगे? इसलिए हमारा एक ही है, पूरे देश के किसानों का एक ही मांग है, लीगल गारंटी एमएसपी की। और लीगल गारंटी में भी सरकार आ ही नहीं रही, वो तो भटकाने का काम कर रही है कि लोग भटक जाए और लोग जनमत उनके पक्ष में आ जाए। हाँ भाई, बात तो सही सरकार की। इसलिए ये जो चीजें हैं, मैं सोचता हूं 19 और 20 जो अभी इस आंदोलन में सबसे आगे है, पंजाब के हमारे किसान भाई, और सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ खड़े हैं, हजारों ट्रैक्टरों के साथ खड़े हैं, है ना। पूरा देश लीगल गारंटी ऑफ द एमएसपी उनके साथ है। इसलिए हमारा कहना यह नहीं होता कि मेरा मुर्गा बोलेगा तो ही दिन उगेगा, सूरज उगेगा। किसी की भी मुर्गे ने बांग दे दी तो सूरज उगना चाहिए, तो प्रमुख बात सूरज उगना चाहिए। हमको एमएसपी की लीगल गारंटी वो मिलनी चाहिए। इसमें पंजाब वाला आगे रहे, आंध्र वाला आगे रहे, हरियाणा वाला आगे रहे, ये अर्थ ही नहीं है। इसलिए आज हिंदुस्तान का किसान जो वर्षों से लड़ाई लड़ रहा है, उसकी निर्णायक लड़ाई है। इस निर्णायक लड़ाई में लीगल गारंटी इसके बिना पीछे हटेगा नहीं। तो उनसे भी हमारा तो आग्रह है, हमारे मित्रों से भी जो इसके लिए आगे होकर लड़ रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। उनसे हम तो कहना चाहेंगे कि भाई, इस सरकार के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर हमको पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। लीगल गारंटी की बात करो तो मुद्दा एक ही है देश में, जिसमें पूरा देश एक मत है, कहीं कोई मतभेद है ही नहीं। तो देश का किसान, सर्वसाधारण किसान तो एमएसपी की लीगल गारंटी के पक्ष में है ही, लेकिन हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज, वाइस चांसलर, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, ऐसे अनेक प्रकार के बुद्धिजीवी लोग, उनकी भी हमने तो मीटिंग बुलाई थी, वो सब इसके पक्ष में है। उनका ये मांग किसानों की नहीं, देश की है। तो देश के लिए मांग है, देश की खाद्य सुरक्षा के लिए मांग है, तो आप ये देना क्यों नहीं चाहता? और फिर आज जो किसानों के कारण से जो आत्महत्या हो रही है, उनको उनका मूल्य नहीं मिलने के कारण से
ये भारत के ललाट पर कलंक है और उसको धोने का एक ही तरीका है एमएसपी की लीगल गारंटी, जिससे वो पैदा करता है जो भारत सरकार ने न्यूनतम दाम घोषित किए हैं वो तो मिल जाए। अभी राजस्थान में बात तो बता, रामपाल जी आपको एक मिनट बीच में रोक रहा हूं मैं। तो सरकार का कहना है, जो हमने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को भी सुना, कि जो 5 फसलों की वो बात कर रहे हैं, 3 दाल है उसके अंदर, तो वो शायद वो पंजाब में भी दाल उत्पादन इतना नहीं होता है। और सरकार का ये कहना है कि इससे अगर इस पर भी गारंटी मिलेगी तो किसान दूसरी फसलें भी उगाएंगे, गेहूं और धान के अलावा, तो जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी बढ़ेगी। ये सरकार का तर्क है इसमें, इसलिए वो गारंटी दे रही इन 5 फसलों पर। जायसवाल जी, सरकार के इस तर्क से कि भाई विविधीकरण होना चाहिए, फसल विविधीकरण, इससे तो हम पहले कह रहे हैं। हम तो वर्षों से बोल रहे हैं कि आप एमएसपी पे धान और गेहूं की जिस ढंग से खरीद करते हो उनमें कोई प्रतिबंध आपने नहीं लगा रखा। आपने दलहन और तिलहन पर तो प्रतिबंध लगा रखा है। आपने कहा हुआ कुल उत्पादन में से 25% से ज्यादा कोई भी सरकार खरीद नहीं करेगी। उसके लिए तो आपने 75% जो उत्पाद है दलहन तिलहन के, उनको खरीद की परिधि से बाहर कर दिया। तो ये बिगाड़ा किसने? ये विविधीकरण सरकार ने बिगाड़ा है। इसी ढंग से मोटा अनाज जिसको सरकार श्री अन्न कहने लग गई, और श्री अन्न है भी, उसकी जो नीति है भारत सरकार की, वो देखो कि कोई भी राज्य तभी खरीद करेगा जब उसका वितरण सार्वजनिक प्रणाली में आवश्यक हो या किसी अन्य में आवश्यक होगा राज्य के लिए, वरना नहीं करेगा। इसलिए बाजरा, ज्वार, मक्का और रागी, इनकी खरीद होती ही नहीं है। खरीद रागी की तो फिर थोड़ी सी ठीक हुई, बाकी 3 फसलें तो बहुत कमजोर है, खरीद ही नहीं है। तो आज भी राजस्थान में पिछले 10 वर्षों से बाजरा का एक दाना खरीदा नहीं गया, खरीद ही शुरू नहीं हुई। और ये बात कर रहे हैं हमने बाजरे की एमएसपी बढ़ा दी, दोगुनी कर दिया, और हमने दोगुनी कर दिया हमारे किस काम की? तो ये सार्थकता तभी है आपके एमएसपी की जब एमएसपी पर खरीद की गारंटी हो, और गारंटी के लिए कानून आवश्यक है। इसलिए आवश्यक जो बात है वही तो किसान चाहेगा। आज यदि ये कहते हैं हमने 5 फसलें, भाई आपने 22 में से 5 क्यों रख दी? आपके पास और वो क्या है, तर्क क्या है कि चलो गेहूं दान की कहां खरीद अच्छी होती है? केवल पंजाब में, हरियाणा में, और अब मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे 2011 में, उन्होंने उसकी अच्छी की ई प्रोक्योरमेंट प्रणाली से। बाकी तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा धान का उत्पादक पश्चिम बंगाल, वहां जो खरीद है एमएसपी पे वो तो 11% के आसपास है। इसी ढंग से गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश, वहां भी 11% के आसपास है खरीद एमएसपी पे। तो आप जो धान है बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वहां से आएगा और वो पंजाब में आके बिकेगा। ये जो तरीके हैं इनका, इसलिए सरकार वहीं क्यों नहीं खरीद ली उसको? तो वहां एमएसपी पे खरीद नहीं होती। तो ये एक दो प्रदेशों की बात नहीं, एक दो राज्यों की बात नहीं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं पूरी की। आज बिहार में खरीद नहीं होती, उड़ीसा में उतनी अच्छी खरीद नहीं है, उत्तर प्रदेश में उतनी अच्छी खरीद नहीं है। तो आप यदि समान रूप से शुरू से दलहनों की, मोटे अनाज की खरीद करते तो दृश्य नहीं आता। इसलिए मैं एक और मेंशन करना चाहूंगा जायसवाल जी, पंजाब में 1965 में ये जो शुरू हुआ एमएसपी, जो रिपोर्ट आई मिस्टर एल के झा की, उसके पहले खेती में 34% उत्पादन दलहन और तिलहन का होता था, वो गायब हो गया। तो सरकारी नीति ने गायब किया है। तो सरकार को पहले क्षमा मांगनी चाहिए जनता से कि गलती हमने की कि हमने केवल गेहूं और धान की खरीद पर जोर दिया। तो आप सब फसलों को समान रूप से नीति रखते हैं खरीद की, इनमें प्रतिबंध लगा दिया, इनको प्रतिबंधहीन कर दिया। तो गेहूं धान में कोई प्रतिबंध नहीं, और बाकी सारी फसलों में जो एमएसपी घोषित करते हैं उनमें प्रतिबंध लगा दिया। तो भेदभाव किया किसने? इस भेदभाव का दुष्परिणाम है फसल का विविधीकरण बिगड़ना। इसके लिए सीधे सीधे सरकार उत्तरदायी है। सरकार इसको उत्तरदायित्व लेना कि हाँ गड़बड़ हमने की, ठीक भी करेंगे। तो तुमने गड़बड़ की, ठीक भी तुम कर दो। तो ठीक करने का ऑप्शन सरकार के पास है। सभी फसलों पे समान रूप से बिना भेदभाव के खरीद करे, और खरीद नीति उसी ढंग की बनाए, और फिर यही शुरू कर दिया उन्होंने।
क्या 3 तो दलहन ले ली और 3 दलहनों में राजस्थान को तो डिवाइड कर दिया, मध्य प्रदेश का चना डिवाइड कर दिया, ज्वार महाराष्ट्र की डिवाइड कर दी। आप क्या कर रहे हो? इसलिए दलहन में भी आपकी समान नीति नहीं है। ये तो 31 अगस्त 2022 को ही जब इन्होंने प्रतिबंध हटाया था उड़द, मसूर और तीसरा जो है ना दलहन, इस पर तीनों दलहनों ने प्रतिबंध हटाया RR पे, ये 31 अगस्त 2022 को हटा लिया, उसको 40% कर दिया 25 से, और फिर अभी मार्च में उसको समाप्त कर दिया। लेकिन मूंग और चने को क्यों नहीं लिया भाई? तो आप दलहन में भी भेदभाव कर रहे हो, आप तिलहन को उसमें ले ही नहीं रहे। तो तिलहन और दलहन जिसका आज आवश्यकता है पूरे देश को आत्मनिर्भर बनने की, और खुद भारत सरकार भी घोषणा करती है, आप जो यह है आपका दलहन और तिलहन, इनका जो आयात खर्च है लाखों करोड़ रुपए प्रति वर्ष का, तो आप लाखों करोड़ रुपए इनके आयात पर खर्च कर रहे हो, वो खर्च यहां कर दो ना उनको दाम देने में। तो घर का पूत कमारा डोले और पड़ोसी का फेरा, ये भेदभाव है, ये दूसरे के मन में भेद पैदा करने वाली बात है जो सरकार की नीतियों के कारण हो रही है। तो हम तो मरे सरकारी नीतियों के कारण से है, किसान तो मरे सरकारी नीतियों के कारण से है। तो सरकार अभी अपनी नीतियों को बदलने को तैयार नहीं है, अभी वही छल छद्म की बात कर रही है। इसलिए सरकार को छल छद्म की बातें छोड़नी चाहिए, साफ मन से देश के हित में उनको शुरू करना चाहिए भेदभाव रहित नीति, और वो भी शुरू करनी चाहिए लीगल गारंटी के आधार पर। तो लीगल गारंटी की बात तो नहीं कर रहे हैं, तो उसको हटाने की बात कर, उसको टालने की बात कर रहे हैं। ये लीगल गारंटी, ये भी हमने भी नहीं कहा जायसवाल जी, हमने थोड़ी बात शुरू की लीगल गारंटी की। भारत सरकार की संस्था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, उसने 3 बार रिकमेंड किया है कि खरीद की गारंटी के लिए कानून बनाओ, तभी MSP की घोषणा की सार्थकता है। तो आप तो खुद की सरकार की बात भी नहीं मान रहे। तो किसानों ने बाद में आंदोलन उठाया, उसके पहले भी यही बात है, कई आयोगों ने, समिति ने कही, 2000 में कही, 2002 में कही, 2006 में कही। आपकी खुद की जो बनाई हुई कमेटियां हैं, खुद के बनाए हुए जो आयोग है, उनकी भी नहीं मान रहे आप। और आप इधर एक तरफ तो भारत रत्न दे रहे हो हमारे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, उन्हीं के द्वारा कही गई बात उसको मानने को तैयार नहीं कि भाई खरीद की गारंटी दो, उसके लिए आप तैयार नहीं हो। तो आप जिस राह पर चल रहे हो ये किसानों का हित नहीं। इसलिए हिंदुस्तान में जितने भी राष्ट्रभक्त लोग हैं वो सब चाहेंगे कि MSP पर लीगल गारंटी मिले किसानों को। इसलिए रामपाल जी, अभी जो आपने कहा कि सरकार की नीति मंशा साफ नहीं है, छल से काम कर रही है और उससे राज्यों को बांटने की कोशिश कर रही है, यदि जो सरकार ने जो प्रपोजल अभी दिया है, कल जो प्रपोजल दिया है, यदि वो पंजाब के किसान मान जाते हैं, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जो है वो अगर इस पर सहमत हो जाती है, तो इससे जैसा आप कह रहे हैं राज्य कैसे बढ़ जाएंगे, राज्यों के किसान कैसे बढ़ जाएंगे, उनमें कैसे फूट पड़ जाएगी? उनमें जायसवाल जी, जैसे राजस्थान की मैं उदाहरण दूं, मूंग और चना ये दोनों इनमें नहीं है, और राजस्थान में जो दलहनों में प्रमुख उत्पादन है मूंग और चने का है, तिलहन में सरसों का है। ये तो डिवाइड हो जाएंगे ना, मोटा अनाज में बाजरे का है। इसी ढंग से रागी कर्नाटक में है, ज्वार महाराष्ट्र में है, उड़द में ये सही है कि मध्य प्रदेश फर्स्ट है, लेकिन चने में मध्य प्रदेश फर्स्ट है। तो चना का जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश फर्स्ट है, राजस्थान कभी सेकंड पे है, कभी महाराष्ट्र सेकंड पर है। तो आपने राज्यों को बांट दिया ना ये अलग अलग किसानों को कि भाई हम तो उड़द वालों को दे रहे हैं, चने वालों को नहीं देंगे। चने वालों को क्यों नहीं दोगे भाई? आप मक्का को दोगे, बाजरे को ज्वार को क्यों नहीं दोगे? आप रागियों को क्यों नहीं दोगे? आप तो आप कारण तो बताओ। तो आपने इनको छिन्न भिन्न करने का काम कि किसान में फूट कैसे पड़े, ये रास्ता शुरू कर दिया सरकार ने। इसलिए ये जो रास्ता है ये किसी भी ढंग से न्यायपूर्ण रास्ता नहीं है, विवेक सम्मत रास्ता नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के, मोटे अनाज में चारों अनाजों को लो, ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का, चारों को समान रूप से ले ना। दलहन, उसमें आपने 3 दलहन कर दी, चना और मूंग छोड़ दिया। कारण बताओ क्यों छोड़ा? तो आप ये भेदभाव में भेदभाव कर रहे हैं।
लेकिन जब भेदभाव होता है तो बढ़ते ही हैं लोग। तो बांटने की कोशिश सरकार की ये अच्छी नीति नहीं है, अच्छी नीयत का परिणाम नहीं है। इसलिए मैंने ये कहा है कि भारत सरकार को चाहिए कि जब वो लीगल गारंटी की बात करे उसके माध्यम से आगे बढ़े और उसमें भी अनाजों में भेदभाव नहीं करे। जिनका अभी तक एमएसपी घोषित होता है ऐसी फसलों को तो पूरी को ले लो, तो यहां से तो शुरू करो। तो यहां से शुरू करेंगे तो जो विविधीकरण की बात सरकार कर रही है, इससे बढ़िया विविधीकरण कुछ नहीं हो सकता। इसलिए विविधीकरण की ओर चले ना सरकार, हम तो सहमत है इससे, हम तो सरकार के स्वागत करेंगे यदि विविधीकरण की ओर चलेगी तो। लेकिन विविधीकरण के नाम पर भी पक्षपात, विविधीकरण के नाम पर भी भेदभाव, ये सरकार जो किसान लड़ रहे हैं यो मानो ये कटे पर नमक छिड़कने के समान है। कोई चुप बैठेगा नहीं और देश का किसान इससे सहमत नहीं होगा। जायसवाल जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये जो प्रपोजल है वो ठीक नहीं है, तो क्या आप जो किसान वार्ता कर रहे हैं उनसे कुछ अपील करेंगे कि इस प्रस्ताव को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? इसलिए हमारे सारे जो योद्धा किसान हैं जो अभी वार्ता में भाग ले रहे हैं वो देश के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसी एक प्रदेश का नहीं, पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा तो उनसे विनती रहेगी कि जब तक सरकार लीगल गारंटी पे नहीं आवे तब तक इसका विराम नहीं होना चाहिए इस संघर्ष का। ये संघर्ष देश के सामान्य किसान का है, सर्वसाधारण किसान का है, देश के देशभक्त बुद्धिजीवियों का है। ऐसे संघर्ष को हम यदि विराम देते हैं तो ये किसी भी ढंग से उचित नहीं। और मुझे विश्वास है कि हमारे जो लोग किसानों के आधार पर वार्ता कर रहे हैं वो किसानों की भावनाओं के इधर उधर जा ही नहीं सकते। उनका मन किसानों के प्रति है, किसानों के समर्पित लोग हैं, तो उनके द्वारा इस प्रस्ताव को मानने का मुझे कोई संभावना दिख नहीं रही। बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी, आपसे फिर आगे भी बात करेंगे। किसानों को जब भी वार्ता होती है, जो नतीजा निकलता है उसके बाद एक बार फिर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक साहब, राम राम, धन्यवाद। तो सरकार ने जो प्रपोजल दिया है उसको लेकर किसान नेताओं में भी अलग अलग राय है और वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं देश भर के किसानों को बांटने की कोशिश की जा रही है और सरकार को अपनी मंशा साफ रखनी चाहिए और एमएसपी पर गारंटी की जो बात है, जो कानून है, वो कानून बनना चाहिए और सभी फसलों से एक समान विचार होना चाहिए। यानी सभी फसलों की खरीद पर सरकार को गारंटी देनी चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे ये कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। नमस्कार।